सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माता देवहूति शिष्या बनी और पुत्र भगवान जी के ज्ञान सांख्य ज्ञान देने वाले अवतार कपिल मुनि वहां गुरु बने। उनको उम्र में देवहूति जी को भी हो डिस्पैशन डिटैचमेंट होकर भगवान से साक्षात उनसे प्रश्न पूछती है कि सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमारासि, मैं आपके शरण में आई हूं, मैं जिज्ञासा करती हूं ये प्रकृति पुरुष का सारा मीमांसा आप करके मेरे सामने रखे ताकि प्रकृति मुझे छुए नहीं और पुरुष तत्व को मैं प्राप्त कर सकूं। फिर भगवान ने उपदेश दिया, उसके लिए एक करना है साधना, उसका नाम है आध्यात्म योग। क्या है वो? योग आध्यात्मिक और आध्यात्मिक योग, आध्यात्मिक योग, इसको ऐसा याद रखिए। उसमें क्या है, मनुष्य अपने सबका बंध और मोक्ष दोनों का कारण हमारा ही चेत, हमारे चित्त, हमारे ही विचार और ओन थॉट लो। पहले इस बात को समझकर फिर उसमें कौन सा बंधन का कारण मुक्ति का कौन सा है बताया। गुणेषु सक्तम बंधाय, कहिएगा रतम वा पुंसी मुक्तये। गुणों में सक्त है तो बंधन और परमात्मा में रत है तो मुक्ति का हेतु बनता है हमारा ही चित्त। सो अभी हम बंधन में हैं, कुछ सालों के बाद या जन्मों के बाद हम मुक्ति चाहते हैं तो धीरे धीरे हम अपने चित्त को गुणों से हटाकर भगवान के तरफ ले जाना है। यही गीता में ध्यायतो विषयान पुंसा से लेकर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और विषयान के जगह भगवंतम कर दो, ध्यायतो भगवंतम पुंसा। संगस तेषु उपजायते की जगह भक्ति तेषु उपजायते ऐसे ऐड कर सकते हैं। फिर बुद्धि उत्कर्षात् प्रणश्यति की जगह मुक्ति प्राप्त होती। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली चित्त को गुणों के तरफ रखना है या भगवान की तरफ रखना है, ये चॉइस भी पॉसिबिलिटी भी हमारे ही पास है, क्योंकि सबका चित्त अपने ही पास होता है। माई माइंड इज माइन, इट इज विथ मी, आपका अपने पास है, तो उसको इधर या उधर रखना अपने ही हाथ में। लेकिन उसके लिए भी बाहर से पहले हमको पुश चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, शुरुआत करवाना है। कौन कराते हैं? वही साधु संत सद्गुरु है। इसलिए खुद से जब हो नहीं सकता ऐसा अपने चित्त को हटाकर भगवान में रखने के लिए फिर उन गुरुओं का आप सेवा करें। ये लिखा है बहुत सुंदर, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतः मोक्ष द्वारमपावृतम। सो प्रसंगम, जो जगत से हमारा प्रकर्षण संग जो है ये हमारे लिए पाश है, और वही जब साधु सुकृत वही संग साधुओं से करते हैं तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। सो योग वासिष्ठ में मोक्ष द्वारे द्वारपालाः चत्वारः संप्रकीर्तिताः शमो विचार संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। फिर सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, ये सब प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति, यही कर फल पुनि विषय विरागा तम मम धर्म उपज अनुरागा। 12 माइंड में भी। सो देखो, जो भी साधना हम करना चाहे कर ले, अगर नहीं हो पाया तो एक चीज जरूर करना, वो क्या है? साधु संगति कभी नहीं छोड़ना। रिमेंबर दैट। और साधु कौन है? वी मस्ट नो इट। ये बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ हमको 4 श्लोकों में बताए। सिर्फ उसका उल्लेखन करेंगे, उसका विचारण नहीं करेंगे। देखो बहुत सुंदर श्लोक। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। पहला श्लोक, साधु संत सद्गुरु कौन है?
वो ऑलरेडी वैसे होते हैं, बस लकी हमें होना है, उन्हें पहचान कर उनके पास जाना है। पहली बात क्या है? तितिक्षवः, उनके पास तितिक्षा होती है। हमें हमारे बेवकूफी को बर्दाश्त करने वाली शक्ति होना ही पड़ता है, क्योंकि क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, जब आप समझते नहीं, साधना करते नहीं, तो दे हैव इनफाइनाइट तितिक्षा। दूसरी बात कारुणिकाः, करुणा के वो समुद्र होते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम, फिर करुणालयम है भगवान शंकर, इसलिए इतना वो मेहनत करके सारे शास्त्रों को हमारे पास लाए। सो कारुणिकाः, कंपैशनेट, करुणा वाले। तीसरी बात क्या है? सुहृदः सर्वदेहिनाम, तो सारे देहियों के लिए वो सुहृद है। मित्र और सुहृद में क्या फर्क है? मित्र जो हेल्प देते हैं और लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। सुहृद मतलब व्यक्ति को जाने भी ना, फिर भी सबका भला चाहते हुए वो भलाई के लिए जो बिना कोई अपेक्षा का करता है, वो सुहृद है। विदाउट एक्सपेक्टेशन, डूइंग गुड फॉर एवरीवन। और सबके सुहृद कौन है? भगवान ही है। गीता 5वें अध्याय आखिरी श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। ये भी सुहृद। सुहृद मीन्स होल हार्टेडली वेल विशर्स। Even if we do something wrong, again they pray for us. They suggest something, they help us only, but they won't become against us. सुहृदः है ना, वो वाला आप कहानी सुने होंगे ना, साधु महाराज नहा रहे थे समुद्र के किनारे, तो जो क्या कहते हैं उसको, 6 पांव वाला होती है, व्हाट इज इट? बिच्छू, हाँ, केकड़ा के मेकड़ा जो भी है, वो ऊपर चलती है, उसको क्या बोलते हैं? मकड़ी और केकड़ा, अब नहीं पता मेरे को। वो केकड़ा बह के जा रहा था पानी में, वो महाराज उसको पकड़ के लाए, डाले, फिर वो दोबारा पानी में जा रही है, फिर लाए 3-4 बार। हर बार जब वो केकड़े को बचाने के लिए पानी से लाते हैं, तो वो बार बार उनको काटती है, फिर हाथ में इतना खून निकल रहा है। और हमारे जैसे मिशन मेंबर जो साधना सब जानते हैं, ऐसा सोचते हैं, उनसे कहा इतने बार आपको काट रहा है, छोड़ तो दो ना, आप क्यों ऐसा उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो? तो ये सेड, बहने दो, खून लगने दो, चोट। तो केकड़ा होकर भी काटने का अपना धर्म नहीं छोड़ता है, तो साधु होकर मैं बचाने का धर्म कैसे छोड़ूं? ये है साधु, सुहृदः सर्व। दे डोंट सी देयर पेन। बहुत, फिर इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत कहानियां होती हैं। तीसरी बात क्या हुई? नेक्स्ट वन, अजात शत्रवः। बढ़िया बात है ना, युधिष्ठिर का ये नाम है, अजात शत्रु। 2 अर्थ है उसके। एक, उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुत्व का उत्पत्ति भी नहीं होती। दूसरा, दूसरे को इनको शत्रु मानते हैं, उनको छोड़ते नहीं, खत्म करते हैं। अजात शत्रु, कैनॉट बी बॉर्न, इफ ही इज बॉर्न ही कैनॉट लिव। तो योग क्षत्रियों में वो भाव है, बट ये साधुओं में ऐसा नहीं है। अजात शत्रु मीन्स दे डोंट कंसिडर एनीबॉडी एज अ एनिमी। फिर शांताः, ऑलवेज इन दैट शांत स्थिति। यानी शांति भी एक मन का स्थिति है, जिसमें अपेक्षाएं कम होकर जो हमें नहीं करना है या करना छोड़ देते हैं, तो अपने आप शांति आ जाती है। तो भक्त शांति में रहता है, ज्ञानी भी शांति में रहता है, धर्म परिपालना करने वाला भी शांति में रहता है। एक तीनों में एक भी नहीं है, तीनों, वो व्यक्ति अशांत होता है। देयरफॉर हमारे पास अशांति है, डिस्टर्ब्ड है, पीस नहीं है, तो वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स नहीं है हमारे पास। एक में, इनमें से एक भी है, तो यू कैन बी पीसफुल। शांताः साधवः साधु भूषणाः, वो साधु लोग साधुत्व के लिए भी वो भूषण है। फिर मय्यनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। वो लोग क्या ना, मेरे प्रति अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करते हैं। अनन्य भाव का फिर बहुत सारे अर्थ हैं, मतलब दूसरे किसी को नहीं, सिर्फ भगवान को ही भक्ति करना, एक अनन्य भाव। और नेक्स्ट लेवल ऑफ अनन्य भाव क्या है? भगवान मेरे से अलग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान, इसका अर्थ है कि मैं हूं नहीं है भगवान ही, मैं वो अन्य नहीं है। अन्य, अनन्यता मीन्स नो अदरनेस। सो ही कैन फील लॉर्ड्स प्रेजेंस नॉट एन एवरीवेयर। अपने अंदर के हर एक कण कण में, हर एक जगह पे भी उन्हीं को देखते हैं, अनन्य भाव इसको कहते हैं। फिर मत कृते त्यक्त कर्माणः, मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बात, कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है,
फिर फाइनली त्यक्त स्वजन बांधवाहा। ये तो अल्टीमेट है, सुनने को भी अच्छा नहीं लगता, करना और भी मुश्किल लगता है, लेकिन साधु संत जब पूरे जगत का कल्याण, भगवान का सेवा धर्म का स्थापना करना है तो स्वजन बांधव में वो फंसे रहते हैं तो कर नहीं सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो घर वाले ये हमें छोड़कर गए करके वो शायद नाराज हो सकते हैं, लेकिन साधुओं को क्या होता है, वो अपने स्वजन बांधव को नहीं छोड़ते, फिर अपने स्वजन बांधव वाला जो एरिया है उसको बढ़ाते हैं और कहते हैं सारी सृष्टि हमारी स्वजन बांधव है। दे एक्सपेक्ट उदार चरितारम तो वसुदैव कुटुंबकम अयम निज परोवित गणना लघु चेतसाम। सो ये है। फिर मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गत चेतसः। मदाश्रया, उनका आश्रय एकमात्र भगवान है। बहुत बढ़िया, इतने सारे कथाएं याद आ रहे हैं, बट आई कांट से ऑल ऑफ देम। फिर कथामृष्टा, मतलब उनको मृष्ट अन्न भोजन क्या है, कथाएं कहना सुनना ही है। फिर शृण्वन्ति, जब सुनने वाले हैं, कथयन्ति सुनने वाले सुनाते हैं, सुनाने वाले तो सुनते रहते हैं। देन तपन्ति विविधास्तापाः, भगवान के लिए कोई भी ताप कष्ट उठाना है तो उठा लेते हैं। देन मद्गत चेतसः, बढ़िया सा बात, उनका चित्त मयि एव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता श्रद्धया मर्यो, सारे जो 12वें अध्याय गीता में कहे। देन ते साधवः साध्वी, फाइनली सर्वसंग विवर्जिताः। ऑल साधुस आर SSP, आपके होते हैं ना पुलिस में, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सारे साधु SSP मीन्स सर्वसंग परित्यागी। सर्वसंग विवर्जिताः। देन संग तेषु अथ ते प्रार्थ्यः संग दोष राहिते, तो उनसे आप संग करेंगे तो आपका संग सब निकल जाएगा। फिर एक प्रश्न उठता है यहाँ देवहूति जी का भी है कि ठीक है हम साधु से संग करते हैं, फिर वो भी हमसे संग करेंगे तो वो भगवान में जो संग रखने वाले कभी भी किसी से संग नहीं करते हैं। Therefore don't worry, they know how to protect themselves, but आप उनसे अनुग्रह मार्गदर्शन साधना पाने के लिए उनके समक्ष में रहोगे तो चित्त जो है गुणों से हटकर भगवान की तरफ जाएगा। फिर ऐसा कहकर इस अध्याय पूरे में भक्ति साधना कहते हैं एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितम स्थिरम। एक लाइन कंप्लीट इंपॉर्टेंट है टू बी एक्सप्लेन्ड एंड अंडरस्टूड है। एतावानेव पुंसा निःश्रेय, पहले से यही से शुरू हुआ ना, पुरुष के लिए श्रेयस किसमें है, तो पुरुष के लिए इसी में निःश्रेयसता है, श्रेयस है कि तीव्रेण भक्ति योगेन। वो शब्द का अर्थ को महसूस करो, पहले करना है भोग से योग में आना, और योग भी भक्ति वाला करना है, उसको भी तीव्रता से करना है। व्हाट इज द तीव्रता? नॉट फीलिंग इंटेंसली टेंस्ड अप और रेस्टलेस। तीव्र भक्ति योग मतलब थोड़ा भी समय का गैप नहीं देते हुए कुछ न कुछ साधना जो भक्ति बढ़ाने वाला है उसी में रहना। तो एक तो टाइम देने वाला तीव्रता, दूसरा डीपली जो भगवान संबंधी कार्य करना है उसमें तीव्रता, और तीसरी बात क्या है, जो भी कर रहे हैं पूरे चित्त से मन से करना जो है ये तीव्रता। यू मे डू 10 मिनट्स जपा, बट उसको तीव्रता से करना है। तीव्रता इज नॉट एन इंटेंस एप्लीकेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पेंडिंग मेनी आवर्स। कुछ लोग पूरे दिन भर महाभारत भागवत विष्णु सहस्त्रनाम ललित सहस्त्रनाम पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि उन्होंने पढ़ा। फिर इन्हीं को नहीं पता तो माता रानी को कैसे पता होगा? श्री माता श्री महाराज संबोधा देव का सहस्रनाम चतुर्भाषा राग स्वरूप पाषाढ़ क्रोध आकार मनोरूपेक्ष कोदंडा पंड तन माता सहायका। ये पढ़ रहे कि लड़ रहे? भूत। अरे यार भूत कहाँ से आएगा? उदात्मा देर ऑल, बट तीव्र भक्ति हो, नॉट दिस तीव्रता कि भगवान आने का भी डर के भाग जाए। दैट इंटेंस एप्लीकेशन तीव्रेण भक्ति योगे ना। इससे करना क्या चाहिए? मई मनोमयी अर्पितम, उस भक्ति योग से मन भगवान को अर्पित होना चाहिए। मन मतलब वृत्तियां, सब वृत्ति भगवान में ही होना चाहिए, भगवान वाले ही उसको
मनो है मई अर्पितम कहते हैं। और करते करते कौन से स्थिति में पहुंचना है? स्थिरम। बोलो स्थिरम। स्थिरम मीन्स उसमें बैठ जाना चाहिए, बस मन भगवान से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। एंड आउटसाइड पीपल आस्क सम क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर। कोई काम होता है, करना है, ये सब करने के लिए मन का 2 या 5% से ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है। रिमेंबर दैट आउटर वर्ल्ड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वर्क भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 100% वहां मन लगाने की जरूरत है। लाइक सम पीपल जब करते बैठते हैं, जब भी चल रहा है, एंड देन दे वॉच टीवी आल्सो, दे वॉच न्यूज आल्सो, दे टॉक टू पीपल आल्सो, एवरीथिंग दे डू। मतलब जब के लिए 5 मिनट पर्सन काफी है, बाकी सब कर सकते हैं, दे डू आल्सो। और हमारे दक्षिण भारत में एक संप्रदाय है, अष्टावधानम, शतावधानम, सहस्रावधानम बोलते हैं। मीन्स वो एक ही बार 8 और 100 लोगों के बातों को भी सुनकर समझकर उनके प्रश्नों का उत्तर देते। मन का इतना सामर्थ्य है। पॉइंट क्या? मेनली माइंड नीड नॉट बी फुल्ली गिवन। पूरे मन को अर्पित करने की जरूरत नहीं जगत को। थोड़ा सा जो काम है उतना टाइम, जो पूछे जवाब प्रश्न, उसका उत्तर 1 सेंटेंस में दे दो बस। मन तो भगवान में अर्पित हो, स्थिरम है ना। पूरे जगत में मन है और दिन में 10 मिनट भगवान के लिए गया, फिर बाकी 23 घंटे और 50 मिनट जगत में है। ये जो आज की हमारी स्थिति है, ये उल्टा होना चाहिए। 23 hours 50 minutes इन द गॉड, 10 minutes फॉर द वर्ल्ड। लाइक दैट यू कैन डू इट। उसी में आनंद है, उसी में मुक्ति है। और करने की शुरुआत में सबसे हमको एक कष्ट मिलता है, लोग हमें रोकते हैं, कुछ आसक्ति है अंदर के और बाहर लोगों के, सम ऑब्लिगेशंस, दे ऑल स्टॉप, नेचुरल टू एवरीबडी। अनजाने में, अज्ञान में होता है। लेकिन थोड़ा समय देकर वो निष्ठा से जब हम करते हैं ना, ऑल दीज गेट कट असंडर। लाइक आप जो काम के लिए निकल रहे थे, आपको भी लगता होगा कि घर में सबको छोड़कर 8-9 दिन कैसे जाना है। उनको भी लगा होगा अरे देव गोइंग क्या होगा, पर दिन आगे 2.5 दिन, कल के दिन मैं पूछूंगा आपके घर वालों, आप तो भूल भी जाओगे। दे ऑल्सो वेन यू गो बैक, मैं आ गई हूं, वो तो आप कौन है पूछेंगे वो लोग। देना आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, क्योंकि 7 दिन भागवत सुनकर आपका चेहरा इतना दिव्य हो जाएगा कि वो लोग पहचान नहीं पाएंगे। कोई शक है कि आपको, मेरे को नहीं है। सो कौन है आप? देवलोक से उतरे हुए देवता हमें आशीर्वाद करने के लिए। आप भी तथास्तु। ये हो गया। फिर उसके बाद वाले अध्याय में बहुत सुंदर रूप से प्रकृति का जो उत्पत्ति है और 24 तत्वों का उत्पत्ति है, ये सब बताते हैं। द होल वर्ल्ड इज मेड बाय 24 तत्वास। कितने तत्व? ओके, एक है 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, क्या है? और 5 विषय, क्या है? और 5 महाभूत। कितने हो गए? 5 महाभूत हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 5 शब्द संस्पर्शादि विषय। टोटल 5 into 4 और 20 + 4 24। इन 24 चीजों से पूरा विश्व बना है। और उसमें कहते हैं एतावान एव संख्यातः ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तः यह कालः 25। इसके अलावा 25वां चीज है, कहीं भगवान को कहते हैं यो 25th, यू आर द 25वां है, ऐसे 7 चीज करने में आएगा वो 25। और यहाँ कहते हैं काल जो है 25वां चीज है। ये सब मिलकर है माया से, महतत्व से आया हुआ 25 तत्व, जिससे सारा सृष्टि बना है। प्रकृति कहते हैं इन सबको मिलाकर। इससे हटकर पुरुष होता है, पुरुष इस प्रकृति में रहकर इस प्रकृति को चलाता है। ये सारे बातें हमको अगले अध्याय में जो 27वां है वह हमको सुनाते हैं। सो ये प्रकृति है, पुरुष है, और प्रकृति बाई इटसेल्फ, देखो सुनना, वो है एक तो जड़ भी है और इनोसेंट भी है। ये पुरुष को उस प्रकृति से कैसे संबंध रखना है नहीं जानने के कारण वो गलत तरह से वो इंटरैक्ट रिलेट करने से प्रकृति इनको दुख देती है। लाइक एनी ऑफ द रेजर हो, नाइफ हो, वो अपना स्वभाव रखा है, उसका काम है काटना है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है नहीं पता, तो लेडीज फिंगर कटने की बजाय लेडीज फिंगर कट जाएगा, है कि नहीं? उसको भी लेडीज फिंगर बोलते हैं, ठीक है, भिंडी। अब ये भी लेडीज फिंगर है। अब यू कैनॉट ब्लेम द चक्कू देयर,
बोलते हो कि तुमने मेरा उंगली कटवाया, वो बोलते हो सके तो गला काट दो, उंगली क्यों? तो प्रकृति इज ऑलवेज, डोंट ब्लेम दैट प्रकृति। सो गीता जी का आप हेल्प ले लो। पुरुषः प्रकृतिस्थः भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, व्हाट इज द कारणम? कारणम गुण संगोस्या सदसद्योनि जन्मसु। बार बार उस प्रकृति, उनके गुण, उनके विषय, उनके द्वारा निर्मित इंद्रियां, इन सब से हम इतने लग गए, इसके कारण हम प्रकृति के बंधन में आए, प्रकृति ने हमको नहीं बांधा। डोंट ब्लेम इट। तो फिर एट एनी टाइम प्रकृति में फंसने का जैसा पुरुष को फ्रीडम है, एट एनी टाइम उस प्रकृति से अपने आप को छुड़ाने का भी पुरुष को एक कैपेसिटी है। इसलिए हमारा पूरा साधना क्या है? प्रकृति से अपने आप को धीरे धीरे अलग करना, उतना ही उस प्रकृति से रहना जिससे हमारा जीना होगा, एक हमारा साधना होगा। इसी को उसमें रामायण में राम जी बोलते हैं माया दो तरह के होते हैं ना, एक विद्या एक अविद्या, एक दुष्ट अक्षय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कोबा, और दूसरा क्या है? विद्या माया। अविद्या माया बोलते हैं कि नहीं? तो अविद्या वाला सत्व रजस तमस गुण वाला है, अविद्या वाला सत्व गुण वाला है। तो इसी प्रकृति में अच्छे चीज भी है, साधना कराने वाले उनको पकड़कर प्रकृति के अतीत पुरुष में जाना है। फिर एक बढ़िया बात यहाँ कहते हैं, अर्थे ही अविद्यमाने भी संस्कृतिर न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्या। ये तो फिर कैसे बताए? वेदांत की बातें सब है कि ये अर्थ प्रपंच रूपी है ही नहीं है, शब्द स्पर्श इत्यादि, फिर भी जो है हमारा संसार जाता ही नहीं है। क्यों? ध्यायतो विषयानस्या। ओनली द होल वर्ल्ड, जैसे हम शाम के क्लास में सुबह कर रहे थे ना, पूरा विश्व हमारे ही ध्यान में है, हमारे ही मन में है। और हम अपने मन को लूज छोड़ने से वो यहां तक करते हैं कि वो जो सांप नहीं है उसका निर्माण करके उस सांप से हमको इतना डराता है कि वो नहीं रहने वाले सांप के कारण डर से हार्ट अटैक होकर लोग मर भी गए। तो अंडरस्टैंड पॉइंट? बात समझ है ना? हार्ट अटैक हुआ, मर गया, क्यों? सांप को देखकर डरा और मरा। किधर है सांप? नहीं है। बट क्यों है? ध्यायतो विषयान। मतलब पिछले 3-4 दिनों से सारे सांप वाला सिनेमा देखा उन्होंने टीवी में, है ना? या कोई सपेरे के साथ दोस्ती किया होगा, वो पूरे विचार मन में आ गए। ध्यायतो विषयानस्या। स्वप्ने अनर्थागो में था एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम, जो अनर्थ का कारण है, जबकि उस ड्रीम का कोई विश्व सत्य है ही नहीं। नो साधना क्या है फिर? अतएव शनैः चित्तम प्रसक्तम असताम पति। भाई फिर वही बात कह रहे हैं, भक्ति तीव्रेण विरक्त्याच नयेत वशम। इंपॉर्टेंट। विरक्ति और भक्ति से, इस भक्ति को ही गीता के भाषा में अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य तो हो गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, 6 अध्याय में अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य थोड़ा जरूर होना बाबा दुनिया के प्रति, नहीं तो टिकेगा मन नहीं। हमें दुख है का मतलब हमें राग या द्वेष है, फुल स्टॉप। दुखी नहीं होना मतलब न राग न द्वेष, प्रेम रख सकते। ओके, क्या है गुरुओं का, संतों का दृष्टि? दो ही बात। वो कहते हैं तो है तो कोई भी मेरा नहीं है, या है तो सब मेरे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मेरे नहीं है, इनके प्रति राग, इनके प्रति द्वेष। नो। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। हो सके तो सर्वस्मिनपि पश्यात्मानम सर्वत्रोत्सव भेदाज्ञानम। ये सीखना पड़ता है। मैं अभी सत्संग में आया हूँ, ये बातें पल्ले ही नहीं पड़ रहे, मेरे से साधना नहीं होगा। रोना बंद, पहले रोना बंद करो। अब रोते रोते बाहर जाओगे, देखने वालों को लगेगा स्वामी जी ने बहुत पिटाई की सबकी। हंसते हुए जाओ, इसलिए प्रसाद देते लास्ट में आप। ओके, इट विल स्टार्ट हैपनिंग। अभी कथा में आगे, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेगा। उनके प्रति श्रद्धा रखो। फिर तीसरा ही धीरे धीरे वैराग्य से भी, भक्ति योग का अभ्यास से भी मन को अपने वश में लाकर फिर भगवान के वश में ले जाना चाहिए। ये सब कहा उन्होंने। फिर उसमें साधना के सीढ़ियां एक एक बता रहे। फिर एक प्रश्न पूछते माता कि ये प्रकृति को मैं कुछ साधना करके दूर रखकर उससे मैं अपने डिटैच हो भी जाऊं, ये प्रकृति का पावर मैंने सुना देखा कि दोबारा मुझे पकड़ लेगी तो, पुरुषत्व को मैं छोड़कर फिर प्रकृति में फंस गया तो
ऑलवेज यू शुड आस्क द क्वेश्चन कि ये सॉल्यूशन फाइनल है कि रिलैप्स होने वाला है। कुछ एलोपैथी वाले सप्रेस करते हैं, मौका मिले तो दोबारा आ जाता है बीमारी। आयुर्वेद दे ट्राई टू गो इनटू द रूट। एग्जाम्पल के दिया, कोई डॉक्टर लोग गए थे, मेरे को नींद में आकर इंजेक्शन नहीं देना। द पॉइंट इज इफ इट इज ओनली सप्रेस्ड नॉट सब्लिमेटेड और एलिमिनेटेड, रिलैप्स हो जाएगा ना। तो उसके लिए भगवान कहते हैं देखो ज्ञानी विरागी ऐसे होते हैं, उनको ये जगत के प्रति क्या भाव आ जाता है, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः न ईश्वरस्य अशुभम दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। ये 3-4 बातें उनको आ जाते हैं, हमें भी उसको प्राप्त करनी है। अंडरस्टैंडिंग की बात कह रहे हैं। पहले क्या है, जगत के प्रति उनको क्या होगा, भुक्त भोगा। बोलिए सब लोग, मतलब मैंने इसको टेस्ट कर चुका हूं। तो एक चीज से ये वाला टेस्ट या ये मिल रहा है और तृप्ति नहीं हो रही, पता चला तो उनको पता चलेगा बाकी सब ऐसा ही है। भुक्त भोगा मीन्स आई हैव सीन इट, आई हैव टेस्टेड, आई हैव एंजॉयड इट। इसलिए कभी कोई मिठाई टेम्प्ट करने वाले होते हैं, 10 वहां रखे रहते हैं, उसमें से आप एक थोड़ा चेक कर देखते हो तो बाकी सबका टेस्ट बताओकर नहीं मुझे नहीं चाहिए बोलते हो को नहीं, दैट इज कॉल्ड भुक्त भोगा। और उससे पहले बिफोर टेस्टिंग वो लगता है बहुत अच्छा है ना। लंबा चौड़ा स्टोरी हमारे स्वामी जी बताते हैं कि बढ़िया वाला आम आपको मिला है पूरा पका हुआ, आप धो के ले आए, छुप गए, किसी को दिखाए नहीं, अकेले में खाने के लिए वहां अंदर गए, रूम में खड़े होकर शुरू किया, उसका ऊपर का हल्का सा छिलका निकालकर उसका रस पीने लगे। 2 बूंद रस पिया और आम हाथ से नीचे गिर गया। तो क्या करेंगे, देखेंगे इधर भाई नहीं है, वो आम को उठाकर इधर उधर पहुंच कर खाते कि नहीं, बोलो महंगा वाला अल्फोंसा वाला जो दूसरे देश से आया है, अल्फांसो या अल्फोंसा जो भी बोलते, अभी वो है टेस्टी रसीला है। सो एनीवे ठीक है, ले लिया आपने खाना, क्या बोलते हैं चूसना शुरू किया और उसके छिलके का भी एक एक चीज पूरे खा लिए, गुटली को भी पूरा खा लिया। गुटली भी देख रही यार छोड़ो ना। वो सब खाकर खुद ही, और गुटली को और छिलके को, अनलेस वी आर ऑफ लास्ट लाइफ, कुछ लोग छिलके भी खा लेते हैं, वो जब आप खचरे के उसमें डाल देते हो ना, है ना, उसको दोबारा देखते हो क्या, दैट इज कॉल्ड भुक्त भोगा। पहले अरे बड़ी वाला रस वाला गिर गया तो भी ले लिया। ये दुनिया सब ही हमारे दृष्टि में भुक्त भोग होना चाहिए, ये मेच्योरिटी है। कितने बार वही दाल चाहिए, उतना ही रहता है वो, एनीथिंग यू मेक एवरी टाइम द सेम। पर समहाउ हम जिह्वा के स्तर पर रहते हैं, बुद्धि से योजना नहीं करते हैं, इसलिए वही चीज बार बार अटैचमेंट से हमें खींचती रहती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना, इसलिए पॉज कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअली सोचेंगे ना, इसलिए उपनिषद में करते हैं कि साधक लोग क्या करना चाहिए कि ये जो परमानेंट जो है टेम्पररी वर्ल्ड में किसी से नहीं मिलता है करके उनको वैराग्य पाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विचार वहां। दूसरी बात कहते हैं त्यक्त दोषा, बोलेगा त्यक्त दोष, मतलब उनमें दोष देखकर त्याग करना। होल वर्ल्ड हम सही यूज करें तो साधना के लिए थोड़ा सीढ़ी बनेगा, उसके अलावा इनमें सारे दोष है। दोष दृष्टि बोलेगा, हाँ, इसमें तो हम एक्सपर्ट है कि नहीं, सब में दोष देखते रहते हैं। वो सब में नहीं देखना, दुनिया में फंसने से जो दोष होगा, मेन दोष तो ये है कि हमारे काल हरण कर देते हैं, हमारे अंदर संस्कारों को निर्माण करते हैं, हमें अपना स्लेव बनाते हैं और भगवान से विमुख दूर बनाते हैं। दिस आर ऑल द दोष। If you don't see that dosha, then you will never come out of it. उसका भी एक एग्जाम्पल है ना। तो क्या है, खाने के लिए बैठे हैं, फिर सबको सब परोसा गया है, दक्षिण भारती का एग्जाम्पल, फिर चावल में इतना बढ़िया सा खूब बढ़िया सा स्मेल वाला सांबर डाल दिया सबके लिए खाने के लिए, एंड वेरी स्मेल, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, सो नाइस इट इज, ऑलमोस्ट दे वर अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग। फिर उसने अनाउंस किया, खाना बनाने वाला, इतना ही, भैया आपके लिए अच्छा खाना बना, परोस भी दिए, सांबार भी डाला, पर थोड़ा 1 मिनट मेरे बात सुनो। क्या है, हम जब सांबार बना रहे थे तो ऊपर जो दीवार पे ना एक पत्नी चिपकली और पति चिपकली लड़ रहे थे दोनों, पता नहीं क्या कितना उसको गुस्सा हो गया, दोनों में से एक इसमें गिरा, ऐसे मुझे लगा, मेरे को पता नहीं है सांबार में, मैं ढूंढा, मिला नहीं मेरे को हाथ में,
लेकिन लगा मुझे कि एक ही दिख रहा था, दूसरा गिरा होगा, बस आई एम नॉट श्योर, गारंटी नहीं है, बस इतना कहना था। अब खा लो। बोलो क्या करोगे? इफ यू आर अ चाइनीज फेलो यू विल लुक फॉर इट। चाइना वाला है तो ढूंढ ढूंढ के खाएगा। हाँ भाई, तो खाएंगे क्या? बोलो बाबा, क्या है उसको? त्यक्त दोषा है ना। जिसके प्रति गुण बुद्धि होता है उसे प्राप्त करने का मन होता है, जिसके प्रति दोष दृष्टि होती है हम उसको छोड़ देते। तो भगवान में दोष, दुनिया में गुण देखा तो इधर से हटे उधर फंसे, और जगत में दोष और इसमें गुण देखा, तो देन वी कम बैक हियर। सो त्यक्त दोषा, फिर उसे भुक्त भोगा, दुष्ट दोषा, परित्यक्ता च नित्यशः, ऐसा जो कर सकते हैं वो ईश्वर बन गया प्रकृति का। इसलिए उनको कोई भी अशुभ ये प्रकृति नहीं दे सकती है। और वाई दिस इज सो? स्वे महिम्नि स्थितस्य च। ब्यूटिफुल पॉइंट इट इज अ वर्ड इज सो गुड। वो व्यक्ति साधना से अपने ही आनंद रूपी आत्मा में स्थित है, महिमान्वित आनंद युक्त आत्म स्वरूप में, या परमात्मा के चरण में जो रव रहा है, उसको कोई भी खींचकर अशुभ के तरफ ले नहीं जा सकता है। क्लियरली पॉइंट। एंड देन अनदर क्वेश्चन शी आस्क्स कि दोबारा हम प्रकृति में फंस जाएंगे या संसार में बंधन में डालेगा? उसका भगवान आंसर देते हैं, भैया ये सारा जगत अगर सत्य होता तो तुम्हें फंसाता है, वो सत्य है ही नहीं है। इसलिए जब सत्य को जान लेते हो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, देखो वो आपको फंसाएगा नहीं। हाँ स्वामी जी, मैं फिर रस्सी को देख लिया तो फिर दोबारा सांप आके मुझे पकड़ेगा क्या, डसेगा क्या? बोलो, जब तक उसमें सांप को ही देखते हैं डरते रहते उसको। बोले वंस यू नो इट इज ए रस्सी, वो कहीं भी पड़ा रहे आप डरेंगे नहीं, गले में भी डालेंगे, दूसरों को डराएंगे। सो वो फेयर भी नहीं होना चाहिए कि रिलैप्स होकर हम फिर से फंस जाते हैं क्या। उसके बाद 28वें अध्याय में 3रे स्कंद में माता पूछती है हमें वो योग का पद्धति बताओ। तो ये सांख्य और योग दोनों मुख्य रूप से कपिल महामुनि ने ही दिया है, बाद में उसको लेकर विस्तार किया है। योग साधना को पतंजलि ऋषि ने और सांख्य साधना को ईश्वर कृष्ण ने। थोड़ा दोनों अलग हो गए बट अदरवाइज बोथ आर सेम हो। योग करके पहले फिर सांख्य में जाकर प्रकृति पुरुष का विवेचन करके प्रकृति से हटकर पुरुष से एकत्व पाना है। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल साधना। सुनो बस, शब्द जितना समझ में आए, जैसे आप सत्संग करते रहोगे इन सब बातों की जो सत्यता है, लॉजिक जो है, सब समझ में आता है। फिर इस 28वें अध्याय पूरे में भगवान जो है कपिल देव जी माता रानी के लिए अष्टांग योग, जो आप सब सुने हो, बहुत बार समझ भी गए हो, वो सब बताते हैं। सुना ना आपने पतंजलि जी का अष्टांग योग? बोलो, वो तो 2 वाले योग, 3 वाले योग, 8 वाले योग, 1 वाले योग, 4 चीजें बोलते हैं पतंजलि जी अपने योग सूत्रों में। 2 वाला योग क्या है अभी हमने देखा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध। पहले अष्टांग योग का लक्ष्य क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था। प्रकृति रूपी वृत्तियों का पूरा निरोधन करके दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थित होना ही योग है। दैट इज मेन गोल, पहले जानो। तो 2 वाला साधना अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध। और 3 वाला साधना क्या है? वो कहते हैं तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, ये 3 वाला साधना है। चित्त वृत्ति निरोध करके आप भगवान में लय हो सकते हो। फिर तीसरा वो कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में, और दूसरे वाले में अष्टांग योग कहते हैं। जो आप सुनते हैं पहला कौन सा है? जम, जमा, यम। इसी को वेदांत में शमदम उपरमति दीक्षा श्रद्धा समाधान बोलते हैं। तो नाम सुन लो आप, बोलो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, अष्टांग। यम मीन्स व्हाट? हाउ यू हैव टू डील विद द होल वर्ल्ड। नियम मतलब हाउ यू डील विद योरसेल्फ, है ना, अपने आप से कैसे जियो, नियम है। इसलिए नाम नियम से रहो बोलते हैं कि नहीं, जगत में यम से रहना है। इसलिए यम में क्या है? अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो नियम में शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये हो गए। ये जब करेंगे
प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड योर सेल्फ, तभी जाकर तीसरे वाले के लिए हम तैयार हो जाते हैं, उसका नाम है आसना। आसना इज नॉट हंड्रेड्स ऑफ आसना विच आर टाट, दे आर ओनली फॉर द बॉडी लेवल। पतंजलि तो स्थिरम सुखम आसनम बोलते हैं, उतना है उनका रोज सूत्र, शुड बी एबल टू सिट स्थिर एंड सुख। गीता में उसको कहते सीधा बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधा करके तीनों को एक ही एंगल में लाओ, स्वम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः, इतना ही आसन। फिर उसके बाद प्राणायाम, और प्राणायाम का भी वो विस्तार वर्णन होते हैं, पूरक कुंभक रेचक इसमें दिया है भागवत में, लेकिन वो भी कितने सेकंड के लिए करना है, एक एक अपने से कंपटीशन करते हुए 40 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड भी कुंभक कर लेते हैं कुछ लोग, 1 मिनट भी 2 मिनट भी। बाबा अब मत करना, मेरा एक श्रोता कम हो जाएगा है कि नहीं? These are all different things। थोड़ा सा प्रॉपर एक्सरसाइज करके और वीक्षण प्राणायाम जो रमण महर्षि जी ने कहा वो कर लो तो काफी है, ज्यादा से अनुलोम विलोम करना हमारे लिए, अपनी प्रदर्शनी थोड़ी करनी है ना। इट्स नॉट फॉर ऑल दैट। सम पीपल ठीक है, उनको बन जाता है, यू गो थ्रू दैट। इसलिए कभी कभी बाबा रामदेव जी से मैं नाराज होता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना प्राणायाम सब लोगों को सिखाया, सारे दुष्ट दुर्मार्ग दुराचारी भी प्राणायाम सीखकर हेल्दी बनकर ज्यादा समय के लिए देश को तंग कर रहे। एवरीबॉडी डज प्राणायाम बिकम हेल्दी ट्रबल। अरे विचित्र है सब बात, जाकर उनको नहीं बोलना बाबा महासंत है, वो जो कर रहे हैं आज के युग में पूरे विश्व के धर्म के लिए, योग के लिए, आध्यात्म के लिए, शायद कोई भी कर रहे हो, बाय ऑल मीन्स हेल्थ के दृष्टि से सब तरह से। एनीवे सबको प्रणाम। फिर प्राणायाम समझ लिया ना आपने, प्राणायाम उतना नहीं थोड़ा सा। फिर चौथा आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स नेचुरल विड्रॉल फ्रॉम होल वर्ल्ड ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। वहां क्या कहते हैं, शम दम उपरति कहते हैं, वहां ऊपर कहा स्वधर्मानुष्ठान में और विषय परामध्य स्थापनम सस्वगुण के उभयशानम इंद्रियाणम देन क्या कहते हैं, बाह्यानालंबन वृत्ते है ऐसा उपरति उत्तमा। विवेक चूड़ामणि। शम दम यम नियम आसन चौथा प्राणायाम, फिर हो गया पांचवा क्या है प्रत्याहार। ये सब जो है स्थूल साधनाएं हैं, एट द लेवल ऑफ सेंसेस, एट द लेवल ऑफ बॉडी, प्राण और बाह्य जगत के प्रति। उसके बाद ही हम अंदर मन के ऊपर कर सकते साधना। ये मन वाले हैं 3 साधनाएं, धारणा ध्यान समा। ओके, व्हाट इज धारणा? देशबंध चित्त से धारणा, एक ही जगह पे चित्त को रोक के रखना धारणा। चाहे हृदय हो सकता है, भगवान के चरण हो सकते हैं, कोई भी स्पॉट। सो देश दृष्टि से मन को कंट्रोल। देन व्हाट इज ध्यान? ध्यान कहते हैं कि एक ही वस्तु के ऊपर आप जब ज्यादा समय तक एकाग्र कर सकते हो उसको ध्यान बोलते हैं। सो धारणा ध्यान दोनों साथ में होना चाहिए। एट वन पर्टिकुलर प्लेस ऑफ योर हार्ट और भ्रुकुटी कोई भी हो, वह भगवान का जो रूप का ध्यान करना चाहते हैं, चरण का, वही ध्यान कर पाना चाहिए ध्यान। फिर तीसरी बात क्या है, समाधि। समाधि में जितने समय के लिए आप उस अवस्था में बैठना चाहते हो, 1 घंटा या 2 घंटे आधा घंटा अगर बैठ पाते हैं, उसको समाधि कहते हैं। धारणा ध्यान समाधि। सो देश काल वस्तु दृष्टिया मन का नियंत्रण को, पूरे तीनों को मिलाकर योग भाषा में संयमित मन कहते हैं। हो गया? ये संयमित मन से आप एक तरफ सिद्धियां पाने के लिए उसको यूज कर सकते हो, दूसरी तरफ प्रकृति पुरुष विवेचन करके प्रकृति को दूर हटाकर पुरुष तत्व को पा भी सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र पढ़ लेना का भाई, बहुत सुंदर है। उसको पढ़े बिना सारे वेदांती लोग सारे पेटू पेटू बनकर सोचते हैं कि देखो मैं ही ब्रह्म बन गया। अरे इससे नहीं होता है, ब्रह्म अंदर होता है। यू मस्ट नो द पतंजलि योग सूत्र। उसके द्वारा कैसे प्रकृति से अपने आप को बचाना है बताते, विदाउट डूइंग ऑल दैट। हमारे लिए तो प्रमाण हमारे गुरुदेव जी ही है। वो वेदांत के पकड़ है, ब्रह्म ज्ञान वेदांत उपनिषद गीता का जितना भी प्रचार किया, पर्सनली इज द हाईएस्ट ऑफ द योगी। That is how for 18 hours per day used to work। कोई भी शरीर की बीमारियां कुछ भी उनको कभी रोक नहीं पाए। Always alert, used to walk so fast even at the age of 70 years कि बाकी सारे कबड्डी लोग उनके पीछे के दौड़ते जाते थे। I have seen all that। ये सिर्फ वेदांत से नहीं होता है, योग से ही होता है। बहुत जरूरी है। वह परम भक्त भी थे, सेवक का कर्म में भी निष्ठावान थे, फिर योग साधना भी था, और एस्टैब्लिश उन्हें अल्टीमेट ज्ञान है, इसलिए उनका उन्होंने किया। ऑलवेज
ये नहीं जानते हुए हमारे संस्था में ब्रह्मचारी स्वामी लोग बेचारे ये सब नहीं करते हुए मैं ब्रह्म करके ब्रह्म में रह जाते हैं। ठीक है ना। फिर एक वाला साधना क्या है, 2 वाला बोला, 3 वाला बोला, 8 वाला, एक वाला क्या है, बस भगवान को उनके डेफिनेशन को समझकर उनका एक नाम दिया है, उस नाम से उनका ध्यान करो, उसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधानम। फिर ईश्वर कहा क्लेश कर्म विष्पाक आश्रय अपरामुष्ट पुरुष विशेश्वर ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर पतंजलि योग सूत्र में। फिर क्या करना है, तस्य वाचक प्रणव तज्जप तध्यानम, बढ़िया डेफिनेशन स्वाद। भगवान ये है, उनका नाम ओम है, उनका आप जप करो। फिर कैसा करना है, क्या ध्यान करना है, इन ऑल डेफिनेशन पतंजलि जी के द्वारा लिखा हुआ योग सूत्रों के ऊपर साक्षात वेद व्यास जी ने ही भाष्य लिखा है। व्यास भाष्य पर योग सूत्र, मतलब समझो पतंजलि के योग सूत्र में भाष्य लिखा, मतलब हाउ मच ग्रेट द टेक्स्ट इज। तो ये सब इसमें संक्षेप रूप में आए हैं, और ग्रंथ पढ़ो आप, उसमें सारा आपको पता चलेगा। इस तरह से अष्टांग योग व्याख्या हो गया। फिर उसके बाद भगवान जो है, माता पूछती है भक्ति योग के बारे में आप थोड़ा फिर से मुझे एक्सप्लेन करिएगा, भक्ति योग से मैं मार्गम ब्रूहि। भगवान कृष्ण फिर भक्ति योगो बहुविधा मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसा भाव विद्यते। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पीपल, लोग करने वाला डिवोशन भी बहुत तरह का है करके 4 भक्ति के यहाँ साधनाएं बता, 4 टाइप्स ऑफ डिवोशन। गीता में भी चतुर्विधा जना सूत्रोर्जना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान हो गया। तो वही गीता 12वें अध्याय में भी मय्येव मना बुद्धि निवेश मय्येव, वो एक लेवल हो गया। अर्थ चित्तम समाधत्तम न शक्नोषि मयि स्थिरम, वो हो गया। तो तीसरा वाला मेरे लिए सब काम करो। 4th वाला कहते हैं फल को त्याग करो। 4 लेवल्स ऑफ डिवोशन वहां भी बोलते हैं। बढ़िया है भगवत गीता और ये सारे ग्रंथों को समन्वय कर कर पढ़ेंगे ना, तो जो बात ऑलरेडी सुने हैं समझ में आएगा, जो ऑलरेडी समझ गए वो दृढ़ हो जाए। और ऑलवेज रिमेंबर, वक्ता श्रोता जो भी है सिर्फ सिद्धांत ज्ञान से तृप्त नहीं होना, कि सिद्धांत ज्ञान किसी को भी फायदा नहीं किया। फिर वो ज्ञान सिद्धांत वाला आचरण के द्वारा अनुभव में आना चाहिए। इसमें कोई 2 राय हो सकते हैं क्या, बोलो भैया? नहीं हो सकता है। तो मैं पूरा सिद्धांत जानता हूं, टेप रिकॉर्ड हमसे भी अच्छा जानता है कि नहीं? हम सीखते हैं हर चीज, वो भी सेम टू सेम वो रिपीट करता है, लेकिन टेप रिकॉर्ड मुक्त है क्या, बोलो? by knowing the things, by understanding them, by being able to talk on that, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन गिवेन प्रवचन लिजनेन न मेधया न मधुना सुतेन यमेवेश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृते तणुम स्वम। ये सारे जो है, सारे बातों को हमारे गुरुओं ने आदि मध्य अंत के सब बता चुके। कहाँ साधक फंस सकता है, दी नो एवरीथिंग। वहां के लिए क्या साधना वो भी बता दिया उन्होंने। तो आगे हम भक्ति के 4 यहाँ जो कपिल भगवान कहते हैं। पहले वाले कौन है, कि जो हिंसा को मानते हुए, हिंसा करते हुए, अंदर मात्सर्य को भी रखते हुए, सम्रे भी भिन्न दुर्भाव, बहुत हटाटोप से करता है, और हमेशा खुद को और बाकी लोगों को और भगवान को भेदभाव से देखकर वो भक्ति जो करता है, वो है तामसिक भक्त। दिखते कि नहीं हिंसा वाले, है ना? दे गिव बलि ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, एंड वो कंपटीशन भी करते हैं, तुमने क्या चढ़ाया। हर पशु हिंसा भक्ति कैसे हो सकते हैं? लेकिन भगवान कहते हैं ये भी क्या है, तामसिक भक्त। वो उसी लेवल में रह जाते हैं, एंड वेरी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। पूछ के रहना उन सब लोगों से। फिर दूसरे वाले कौन है, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्य में वचा। तो उनको विषयों की अपेक्षा है, यश भी चाहिए, नाम वगैरह, ऐश्वर्य भी चाहिए। ऐश्वर्य इज पावर, ऐश्वर्य इज नॉट वेल्थ, ईश्वरत्व पावर। वेल्थ का लक्ष्मी है, दूसरा नाम है ऐश्वर्य में वचा। अर्च्यादो अर्चेत योमाम पृथक भावा। ये देखो अपने अलग अलग मूर्तियों को लगाकर, फोटो को, जो भगवान का अलग अलग षोडशोपचार पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से भिन्न भाव ही रखते हैं, जगत को भी भगवान से अलग देखते हैं। ये दूसरे वाले हैं राजसिक। इनमें हिंसा नहीं है, लेकिन ईश्वरत्व की प्राप्ति, धन की लोभ, ये सब उनमें है। फिर कौन है सात्विक वाले, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेत यष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विक। वो करना है पूजा भगवान का, इस कर्तव्यता बुद्धि से कर कर फल भी जो भगवान को अर्पण करता है, ये सात्विक। और आप सब लोग जो भी संस्थाओं में सेवा करते हैं, इस लेवल में रहते हैं।
गुरु की सेवा कर ही रहे, कोई अपेक्षा नहीं है। बढ़िया बात है ना। मतलब गुरु को माना तो गुरु अपने आप ही बिना में बताए हमसे ये सात्विक वाला भक्ति करा रहे। यू ऑल दोज हु आर हियर एंड डूइंग ऑल सेवा एटसेट्रा, इस स्थिति में आते हैं। कर्म निर्हार भी है, फिर भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और यष्टव्यमिति, somehow the power of the Guru's love। देखो कुछ कुछ संस्था होते हैं, सैकड़ों लोग भी जुड़कर करते ही रहते हैं, वो एक क्वेश्चन भी उत्पन्न नहीं होता कि मुझे इससे क्या मिल रहा है। और यही लोगों को ऑफिस में 15 मिनट ज्यादा काम करने को बोलो, वो लिखते हैं ओवर टाइम अलाउंस दे देना है ही नहीं, 15 मिनट करके 2 घंटे का ओटीए लग दिया। अब है क्या वो सिस्टम? अभी भी 20-30 साल पहले तो था, है कि बोलो 5 बजे तक काम किया और 2 घंटे का ओटीए मांगा। अरे ऑफिस 5 बजे तक है ना? नहीं, 5 बजे घर जाने का है, उसके लिए 3 बजे निकलना था, आज 5 बजे निकला, इसलिए 2 घंटे ज्यादा काम किया, दे दो है। 10 to 5 होम टू होम कलकत्ता का सिस्टम होता है। 10 to 5 होम टू होम मतलब 10 बजे काम शुरू, मतलब 10 बजे घर से निकलते हो, फिर 2 घंटे का दूर है तो 12 पहुंचते, थक जाते कि नहीं, चाय वही लगा दी, जब तक फाइल खोलते हैं लंच का टाइम हो जाता है, खाना खा के थोड़ा सा गप्पे मार के बात कर ही रहे, 3 बज गया और 5 बजे घर पहुंचना है, निकल गए। 10 to 5 होम टू होम, नो वर्क ओनली। वेरी मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट में वी कैन सी ऑल ऑफ देम सर्दियों में बाहर बैठकर और धूप सेकते हुए धुंध में, बड़ी आशा। वो एक ही जगह है जहां हमने देखा कि बड़ा सा बड़ा ऑफिसर और छोटा सा क्लास 4 एम्प्लॉय वाला डिफरेंस नहीं रखते हुए सब लोग उस पार्क में बैठकर कुछ न कुछ खाते हुए खेलते रहते हैं। You know that they're all one. But once they go to office, boss is boss is एकता। देखो समझ तो सात्विक वाला मतलब not at all having any expectation, but कर्तव्यता बुद्धि। देखो मैं गुरु या भगवान का सेवा करूं, मुझे क्या मिलेगा, ये तो बहुत अपने आप को भी गुरु भगवान को इंसल्ट करने वाला प्रश्न है। एक्चुअली बात क्या आना चाहिए, इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों में भगवान और गुरु ने मुझे मौका दिया, इससे क्या और ज्यादा चाहिए? वी आर सेलेक्टेड नो, हमें तरवाने के लिए, तारने के लिए हमें भगवान ने साधना मार्ग दिया है। Then feel blessed that we are chosen for that one। ये नहीं जानते हुए आपस में लड़कर या काम अच्छा नहीं है इसलिए या फायदा नहीं मिला ऐसा सोचकर एक एक आश्रम से दूसरे आश्रम में भटकती हुई आत्माएं चलते रहती। हाँ, लाइक द जेल बर्ड्स, आश्रम बर्ड्स, अलग अलग तरह के होते हैं लोग। डोंट डू ऑल दैट। सात्विक भक्ति समझ गए ना? फिर मद गुण श्रुति मात्रेणा मई सर्वगुहासे मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगांबसो अम्बुदौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदात्तम। है ना? ये हो गए सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक तो गुणातीत निर्गुण भक्ति भी है। अल्टीमेट डिवोशन वो क्या है? मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही जिनकी मनों की गति गंगा जी के समान तरह मेरे प्रति आकर उसमें समाधिस्थ हो जाती है, ये जो है गुणातीत भक्ति। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समधिदेत्यान् भ्रममोहाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। 14 चैप्टर का लास्ट बट वन श्लोक भगवान गीता में जो कहते हैं हमें गुणातीत भक्ति चाहिए। और गुणातीत भक्ति का लक्षण ऑलरेडी बोल चुके हैं, अहेतु की अव्यवहिता, हेतु रहित और ज्ञाप रहित निरंतर पुरुषोत्तम में भक्ति होना है। मैंने पूछा दैट्स व्हाट भगवान हैज सेड। ऐसे भक्तों को भगवान अलग अलग भक्तियों के लेवल से अलग अलग उनको स्थितियां देते हैं। तो खासकर 4 मुक्ति के स्थितियां हैं भक्ति से भगवान से मिलने वाले। एक को कहते हैं सालोक्य मुक्ति। बोलो, मतलब वी आर गोइंग टू द लोक ऑफ द लॉर्ड। वो गोकर्ण के साथ सब चले गए ना, तो सालोक्य। दूसरा होता है सामीप्य मुक्ति। क्या है? तो मतलब भगवान के आप इनर सर्किल में आ जाते हो, पास पास में रहते हो। लाइक सब एमएलए एमपी बनते हैं लेकिन किसी को पोर्टफोलियो नहीं मिलता है, कैबिनेट का मिनिस्ट्री बाद में मिलता है, स्लोली दे गेट द मेन पोर्टफोलियो, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज सामीप्य मुक्ति। तीसरा है सारूप्य मुक्ति। क्या है? स्वरूपता, भगवान का जो रूप है वो मिल जाता है ऑलमोस्ट, उद्धव जी को जो मिला है। फाइनली सायुज्य मुक्ति। क्या है?
वो भगवान में मिलकर एक हो जाते हैं। साष्टी करके और एक भी लिखा रहता है, बट दीज आर फोर मुक्ति जनरली गेन थ्रू भक्ति। और जो निर्गुण भक्ति जो है ना, ये चारों को नहीं चाहता है वो। ये शेष दीयमानम न गृह्णन्ति मीना बिना मत सेवनम। उनको भगवान की सेवा में मजा आनंद आता है। वो कहते हैं मुक्ति उक्ति अड़ोस पड़ोस को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, है ना। ऐसे लोगों के कारण ही शास्त्रों का, संतों का, भक्ति का, भगवान का प्रचार हो रहा है। अब जो कोई भी भक्त बने वो मुक्त हो गए तो सबको सिखाने वाले कौन रहेगा? दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द पीपल। हाँ, फिर सही है भक्ति होगा कि आत्यति उदाहरता ये ना अतिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावाय उपपद्यते। फिर इस तरह से कह के भगवान कहते हैं ये भक्त साधना है बहुत सारे बताए। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानम् ईश्वरम हित्वा अर्चाम भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो व्यक्ति सारे जीवों में है मैं हूं ऐसे मुझे ईश्वर के रूप में स्वीकार करके मेरे पूजा नहीं करते हुए सिर्फ एक मूर्ति में ही पूजा करते हैं, उनकी पूजा कैसी है? भस्म में आहुतियां डालो तो उसका कोई फायदा होता है क्या? आहुतियां किस में डालना है? भस्म में कि अग्नि में? अग्नि में आहुतियां डालो तो अग्नि के द्वारा जिस देवता को देने जाते हैं, और वो भस्म हो गया उसमें आहुति तो वही का वही रह जाता है। भगवान खुद ही ये कह रहे कपिल देव जी, हर लोगों में जो भगवान है उनको पहचानो पहले, दैट इज द रियल डिवोशन। लोगों में तो शत्रुओं को देखते हुए, सबसे लड़ाई करते हुए, सबको हिंसा करते हुए, सबसे सब न कुछ छीनते हुए, देन यू आर डूइंग पूजा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अनफॉर्चुनेटली ये विग्रह आराधना जो बहुत सुंदर साधना है, फिर भी ऐसे लोगों के कारण जो अपने भक्ति को सिर्फ एक विग्रह के सामने ही प्रकट करके बाकी समय राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं, उन लोगों के कारण ये अच्छी साधना को भी बुरा नाम लग गए। वो लोग कहते हैं भगवान को मूर्ति पूजा तो करते, बाहर आए तो राक्षस। भगवान ने इसलिए कहा। फॉर कंक्लूजन, तस्मान मयि अर्पिता शेषा क्रियार्थात्मा निरंतरः मयि अर्पितात्मनः पुंसः मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम अकर्तु समदर्शनात्। गीता में हो गया मय्यावेश मनो मन्मनाभ मद्भक्तो वद्यादि भाव नमस्कुरु। भगवद गीता में तो बहुत सुंदर, यद करोषि यदश्नासि यज्जोषि यदास्य यत्तवशस्कं तत्कुरुष्व मदर्पणम। इस तरह से भक्त को भगवान और उनके सेवा के बिना और कुछ भी नहीं दिखता है। इसके अलावा फिर लॉट्स ऑफ अदर साधनास आल्सो रिगार्डिंग डिवोशन भगवान बताते हैं 29वें अध्याय में। फिर 30 में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो ये है कि मनुष्य लोग हम सब जो साधना में नहीं है, लक्ष्य और मार्ग को जानकर उसके तरफ नहीं जा रहे, जनरली उनका लाइफ बाल्य अवस्था से, युवा अवस्था से, मध्यमा अवस्था से गुजरते हुए वृद्धावस्था में जब आता है तो कितना भयंकर होता है, इस सबका वर्णन पूरे अध्याय में दिया है। वेरी भयंकर और पेनफुल है। अगर नहीं है हमारे लाइफ में साला, मतलब हम भक्त है या सत्कर्म पुण्य कर्म किया है। सो वायुना उत्क्रमतोत्तारः कफ समृद्ध नाडिकः कास श्वास कृतायास खंटे घुरघुरायते शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानुभिः न ब्रूते कालपाशवसंगतः। ही हमारे कौन सा ग्रंथ है, मुकुंद माल में कुलशेखर भगवान कहते हैं, है ना, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः। हे भगवान, आपके चरण रूपी पिंजरा बनते ना, उसमें मेरा मन रूपी राजहंस इसी क्षण जाकर बैठ जाए, खुद ही बन जाए। व्हाई नॉट लेट, क्यों बाद में नहीं? क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तैः कंठावरोध अश्रुभिः स्मरणम कृतस्ते। है ना, प्राण के प्रयाण के समय ये कंठ का अवरोधन होकर भय होता है, वो मृत्यु का यमराज पाश देखते हैं, उस समय आपका स्मरण कहाँ आएगा? अभी मुझे मेरे मन को आपके हवाले कर लो। शंकर भगवान भी उस ग्रंथ में शिवानंद में कहते हैं, भगवान मागच्छतस्तमितस्तभो विष्णुभो मय्येव वासं कुरु स्वामी नादि। वंडरफुल श्लोक है भाई, आई एम रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ दैट, आई डोंट नो। भगवान भक्ति के द्वारा मुझे भक्ति वाले पाश रस्सी मेरे ऊपर फेंक कर मेरा मन रूपी बंदर को आप बांध के आप जैसा चाहते हो वैसा न चाहते हुए अपने भिक्षा को मांगो। भगवान किरात रूप में भी है शिव जी, भिक्षा पत्र लेकर जलते हैं कि नहीं?
उनके हाथ में बंदर भी होते हैं। डोंट गो फॉर एनी अदर बंदर, माई माइंड इज द बंदर, उसको अपने वश में कर लो। वंडरफुल श्लोकास ऑल ऑफ दैट। इस तरह से यहां जो है हमारा जीवन का जो अंतिम दिशा का वो भयंकर वो स्थिति, जो साधना भी नहीं किया, धर्म का जीवन भी नहीं जी, हर तरह का गड़बड़ गलत किया है, ऐसे लोगों के बारे में बताते। एंड फाइनली व्हेन ही लीव्स दिस बॉडी यमदूतौ तदो अप्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्त हृदय शक्रुन्मूत्रम यमुंचते। भयंकर रूप में जब यम किंकर आकर तैयार हो जाए लेने को, उस डर से उनको मूत्र विसर्जन वगैरह भी हो जाता है। Many of the people those who die, they all have, you know it more than me. फिर वहां लिखते हैं कि यमदूत लोग कैसे घसीट कर उनको ले जाते हैं और वहां जाकर इनका तो लिस्ट तो पढ़ना है, क्या क्या पाप किया है, उसके अनुसार अलग अलग नरक देना है, जो 5वें स्कंद में बताए। उससे पहले ही सैंपल के लिए ये लोग ले जाने के समय रास्ते में उनको इतनी पिटाई कर और कहते कंकर पत्थर वाले रास्ते से इसको खींच के ले जाते। क्योंकि ना जब भक्ति का महिमा बताए, भक्ति बढ़ाने के लिए, वो सुने तो बात बन गई। जब साम दान उपाय काम नहीं करते हैं, भेदोपाय को दर्शाना है कि नहीं? No, we are not aware of all this, unfortunately. Now it is shown to us. No, fix इसका symbolism क्या है? It is not necessary that after death all this should happen. जीते जी ये नहीं होता है क्या? बोलो बोलो भैया, ऐसे कुछ खाए पिए गड़बड़ किया, अब बेहोश हो गया, पैरालिसिस हो गया, कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, इमीडिएटली 100 नंबर घुमाते हो कि नहीं? 108 की 100 नंबर, फिर दौड़ करो पै पै करके वो लोग आते हैं ना, फिर एक चीज को लिटा के उसके ऊपर बिठाते कि नहीं, हाथ पैर बांधते हैं ना, बोला। फिर वो जो लोग नर्स वगैरह रहते हैं यमदूतों के समान होते हैं कि नहीं, टोपी लगा के, और उनके हाथ में सुई वगैरह होते हैं कि नहीं? यू आर इन यमलोक ओनली। खींच के घसीट के ले जाते वहां, फिर उसमें बिठाकर इमीडिएटली फर्स्ट चीज गोल नस को पकड़ के उसमें वो क्या है जो लगा कर ना, ये पाइप लगा के फर्स्ट थिंग इज इसको सैलाइन चढ़ाओ, क्योंकि मर गया तो पैसे नहीं मिलेंगे बिल नहीं, पहले जिलाओ लेटे में अलग, ये सारे सब बांध कर। इट इज यम यातना ओनली, यू कैन नॉट ईट ऑर्डर यू आर आईसीयू में। आईसीयू मतलब बोला ना, वो जहां भी जाकर छुप जाओ, मैं तुमको देख लूंगा, यमराज जी बोल रहे, इसलिए आईसीयू देर ऑल्सो। It's a sample only. And when the cases become critical in how many types of life saying drugs और सारे इंजेक्शन सर्जरी ये वो, भयंकर बाबा। कभी गए हो क्या आईसीयू में? नहीं जाना बाबा, सिर्फ भगवान के पास में जाना है। इट इज ओनली सैंपल। देन कहते हैं बाद में, केवल नहीं अधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुका याति जीवो अंधता मिश्रम चरमम तमसत्पदम। सिर्फ कुटुंब भरण, उसके लिए सारे अधर्म करने वाला इसे तमिश्र नरक में जाकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर 31वें चैप्टर में कहते हैं कि उसके बाद वो पुनः जन्म प्राप्त करेगा जीव, फिर गर्भवास में रहेगा, और गर्भ का जो स्थिति है जीव का, ये सब वर्णन करके वो जीव गर्भवास में रहकर किस किस तरह का दुख के कारण रोदना करते हुए, भगवान से गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए प्रार्थना करता है कि भगवान तुरंत मुझे बाहर फेंको, मैं आपके साधना करके दोबारा आप तक पहुंच जाऊंगा करके। ऑल दिस रिटन हियर, इट्स वेरी पेनफुल। और इसको शंकर भगवान जो है शिवापराध क्षमापणा स्तोत्र में लिखते हैं। लेकिन आदौ कर्म प्रसंगाद कलुषम मातृ कुक्षौ स्थितम माम विन्मूत्रामेद्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जात वेदा यद्यद्वै तत्र दुःखं मललुलितवपो शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। पेट में जो होते हैं ना, ये टोटली डिपेंडेंट। कोई लाइट होता है क्या उधर? एसी होती है क्या? पंखा होता है क्या? बोलो। कंटिन्यूअसली दैट स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द मदर्स वूम्ब, जठराग्नि से जलता रहता है वहां। और माँ जो ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाती है, पहले उसके सर पे अभिषेक होता है। इतने में उसको पोंछ भी नहीं लिया, इतने में गरम गरम चाय पीती है। फिर मसालेदार खाना खाती है। ही कैनॉट रन अवे और एस्केप। कभी चलती है, कभी दौड़ती है, कभी भागती है, कभी बैठती है, कभी लेटती है, और भयंकर सिनेमा के सीरियल देखती है, सब उसके ऊपर असर होता है अंदर। वो जीव इतना तड़पता रहता है। इसको समझना है तो
एक दिन के लिए कहीं कमरे में बंद करके लाइट फैन सब बंद करके रखो, तब पता चलता है उसका एक सैंपल जीव जो गर्भवास में। एंड थैंक गॉड वी डोंट रिमेंबर ऑल दैट, एंड थैंक सॉरी दैट वी डोंट रिमेंबर दैट, दोनों का वही बात। अब ये बता रहे फिर नरक यातना है। जीव कहता है भगवान तस्मादहम विगत विग्लव उद्धरिष्ये आत्मानम आशु तमसा सूर्दा आत्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतद् अनेकरंध्रम मामे भविष्यद् उपसारित विष्णुपादः। विष्णुपाद का उपासना करके विष्णु को प्राप्त कर कर मैं दोबारा ये नवरंध्र रूपी शरीर में आकर ऐसा वाले नरक को अनुभव नहीं करूंगा, एक बार भगवान मुझे मौका दो। ऐसा जीव तड़पता है तो भगवान भी पिघल कर ठीक है मौका देता हूं करके बाहर फेंकता है उस जीव को। दैट डिलीवरी पेन्स एंड ऑल इज थ्रोन आउट ऑफ द वूम्ब। जब बाहर आता है पहले वो रोता है, फिर वातावरण से कष्टम होता है, बट देन इतने में 2-4-5 मिनट में ही वो जो माता या पिता या नर्स या एक के बाद एक लेन में आकर इस बच्चे को ऐसे अलग अलग तरह से हिंसा भी करते हैं, प्यार से भी करते हैं। इतने में बेचारा जिस काम के लिए वो आया भूल जाता है कि नहीं? नाना नानी, दादा दादी, है ना, फूफा फूफी, चाचा चाची, काका काकी, पापा पापी भी होता है क्या? लकीरों नहीं होता है सब है लेकिन पापा पापी नहीं है लकीर बच गई। ईश्वर चुन्नो कितना अच्छा है बेटा, इनका चेहरा मेरे तरह है। इतना गंदा नहीं है बाबा, हम बाद में बनेगा। दे स्टार्ट द टेंडर लाइफ बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसको ऐसा करते हैं वैसा करते हुए वो रोने लगता है। उनको लगता है मेरे को बुला रहा है मेरा पोता, स्वामी जी मेरे देख कर हंसता है। अभी भी शर्म नहीं आ रहा, पोता भी हंस रहा है राम राम राम, दद्दू जिंदगी सत्यानाश कर रहे हो, मेरे को भगवान का नाम करने दो, तुम चले जाओ फिर दोस्ती के साथ। वो उसका बेचारा, उसको लैंग्वेज नहीं आता है, बट दैट इज व्हाट ही मीन। लेकिन हमको लगता है इतना अच्छा, उन्होंने देखा मैंने पहचाना, मुझे उसने कहा ऐसा ऐसा हाथ हिलाया, ऐसा हाथ नहीं लाया, बोल रहा है तो जल्दी जा यहाँ से। और उसको एंटरटेनमेंट भी लगता है, कुछ भी नहीं पता। ईच वन कम्स एंड मेक्स डिफरेंट साउंड्स एंड एक्सप्रेशंस। उसको लगता है मैं कोई एक्सकर्शन में जूलॉजिकल पार्क में आया हूं। धीरे धीरे देर उसको के नाम देके उसको ये वो सब सिखाकर ऐसे जीव देह तादात्मी और संसारी बनाकर ही और माता पिता खुश हो जाते। और तब भी जब वो बिगड़ा नहीं पूरी तरह से, फाइनली ये काम करते हैं, अभी भी मेरा बच्चा खुश है, How can he be happy when I am miserable? उसको भी मिजरेबल होना है, फिर क्या करे? शादी कर दो है कि नहीं? कर दिया तो फिर he also starts crying और she also, तब जाकर तसल्ली होती है। और जब बच्चा तो बोलता है मम्मी मैं चिन्मय में ज्वाइन करूंगा, साधना करूंगा, नहीं मैं दुखी हूं, तुम कैसे सुखी हो सकते हो, कर ही लो, कर दिया। ऐसा इतने सारे कहानियां देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो नरक का भी थोड़ा दर्शन किया, गर्भावस्था का भी बता दी, उसको जीव की स्थिति भी बताया है। फिर अल्टीमेटली कहते हैं कि भगवान इसमें 31वें 32वें अध्याय में तस्मात् न कार्य संत्रास न कार्पण्यम न संभ्रम बुद्ध्वा जीव गतिम धीरः मुक्त संघ चरेदिहा वो भी सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेत न्यस्य कणेवरम। ये सारा दुनिया जो माया से बनकर हर जगह से हर समय हमें उसके अपने तरफ खींचकर फंसाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ वैराग्य से भी और जो आध्यात्म योग भगवान कपिल जी ने कहा उसके द्वारा अपने आप को मैनेज नेगोशिएट करते हुए कहीं नहीं फंसते हुए भगवान की तरफ हमें जाना है। दिस इज कॉल्ड भागवत, दिस इज कॉल्ड साधना। वो कोई हमारे लिए नहीं कर सकता है, खुद ही करना पड़ता है। फिर 32वें में भगवान जो है भक्ति का महिमा और एक बार तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेश्वरम तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदा मुझं कह के, वाह ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो भागवतकार सब जगह पे कोट करते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, है ना, ज्ञान वैराग्य जो भक्ति माता के पुत्र थे कि नहीं वहां, ठीक है बोलो, महात्म्य वो बात यहाँ है। जब भगवान के प्रति आप भक्ति करते जाएंगे, भगवान जो है पहले वैराग्य उत्पन्न कराकर उसके बाद आत्मज्ञान को दिलाकर उसके द्वारा ब्रह्म दर्शन अपना कराते हैं। टिल वी डिस्कवर
जब तक हम अपने अंदर का वो ब्रह्म अनुभव का नहीं करते प्राप्ति, चाहे उसके लिए जितने भी समय लगे, साधना लगे, करना तो है ही, तब तक जो है ये जन्म मरण चक्कर, उसमें हर क्षण पाप या रॉन्ग चीज करते हुए फंसने का वो डेंजर रहता ही है। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल बताने की याद आया, आप ऑफिस से घर या घर से ऑफिस निकलोगे तो घर से ऑफिस पहुंचने तक एवरी मोमेंट रोड पे कुछ ना कुछ हो सकता है, उसका संभव है कि नहीं? यू मे बी केयरफुल बट देन अदर फेलो आगे से आने वाला, बोला है कि नहीं? अब परसों क्या सुना मैंने, छोटा बच्चा 6th क्लास का है, वो डेली दूध लाने 5 बजे जाता है सुबह, तो उस दिन ही कुछ अलग रूट लिया हो, सुबह 5 बजे दूध लाने के लिए साइकिल पे, वहां पूरे मोहल्ले में एक ही एक पेड़ है, वो बच्चा जब जा रहा था एग्जैक्टली उसी समय टूटकर उसके सर पर गिरी, ऊपर मर गया हो। 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद में कुछ नहीं होता, बच जाता हूं, उसके साथ और एक बच्चा था, वो बच गया, वो निकल गया हो। He has become victim. Point is what? घर से निकलकर ऑफिस जाने तक एवरी मोमेंट देयर इज ए चांस ऑफ रिस्क एंड डेंजर। ये जानकर अब कैसे चलाते हो गाड़ी, आप चलना भी हो, हाउ केयरफुल यू आर, चौकन्ना रहते हो कि नहीं, है कि नहीं? सावधानी हटी है कि नहीं? दुर्घटना घटी, हिमालय में हर जगह पे लिखा रहता है, इसलिए कंडा जी कहते हैं सावधानी का नाम ही साधना है, टू बी अलर्ट एंड अवेयर इज हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी। तो जीवन में भी सावधान रहना हमेशा, बाहर के जगत से भी, जगत में रहने वाले लोगों से भी, उनके व्यवहार बातों से भी, और उससे इंपॉर्टेंट अपने ही मन में जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं उनके प्रति अलर्ट रहना है। रहकर जो साधना के है अपनाओ, और नहीं है तो छोड़ दो। गुरुदेव जी कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट डेली, डिटेक्ट डिलिजेंटली, नेगेट रुथलेसली, सब्स्टिट्यूट वाइजली, ग्रो स्टेडीली एंड बी हैप्पी एवरी डे। आइडियल्स टेक्निक संतों ने बहुत सारे में अच्छे अच्छे नुस्खे बताए हैं। द थिंग इज, हम जब सिंसियर हो जाते हैं ना, बात बन जाता है। फिर इस तरह से ज्ञान योगश्च मन निष्ठ नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरपि एक एवार्थः भगवत शब्द लक्षण। भगवान कहते हैं मेरे निष्ठा वाला ज्ञान योग और मेरा भक्ति वाला ज्ञान योग, या भक्ति और ज्ञान जो मुझे ही प्राप्त कराते हैं, ये दोनों द्वयोरपि एक एव अर्थः, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अब ज्ञान योग से जो सबको साइड पे रखकर ध्यान के द्वारा पंचकोश विवेक या गुणत्रय विवेक, अवस्थात्रय विवेक, आत्मानात्म विवेक, जड़ चेतन विवेक, एक अनेक का विवेक, कुछ भी कर कर दृक् दृश्य विवेक से आप दृक् मात्र है इसको जानो। रूपम दृश्यम रोचनम दृक् तदृश्यम दृक् मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते, ऐसा वाला भी करो, नहीं तो जो भगवान के प्रति जो अनन्य शरणागति वाला भक्ति वो भी करो। बोथ आर सेम। पॉइंट इज, दोनों में कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा ग्रेट, कौन सा नहीं है, ये गलत प्रश्न है। पॉइंट क्या है, इन दोनों में मैं किसके लिए लायक हूं, फिर मैं शुरू किया कि नहीं। जिन्होंने शुरू किया है वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड, रफ्तार बढ़ाओ, और इधर उधर नहीं देखना है, पहुंचना है बस। फिर इस तरह से होने के बाद कपिल जी का बहुत सारे हैं, हम तो एक एक श्लोक ही बताए, 9 अध्याय वाला बात हमने 10 मिनट में देखा है। इन सब बातों को सुनकर माता जो देवहूति जी है, उनका जो है सारा मोह जो है वो सब जो है वित्रस्त हो गया, वित्रस्त। तम अभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमिम, बताते इधर उनकी जो तत्व को जानने वाली भूमिका अंतःकरण में बन गई है, बहुत खुश होकर कपिल भगवान को प्रदक्षिणा परिक्रमा करके उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि पुत्र के रूप में नहीं, साक्षात भगवान के रूप में है, ऐसा देखकर फिर कहती है 33 लास्ट चैप्टर में, तन्त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्ष स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा भस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम। बोलिएगा, वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम, वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम। बोलो कपिल भगवान की, बोल देवहूति माता की। इसके बाद के श्लोकों में इतने सुंदर ढंग से माता पुत्र का और भगवान का बहुत सराहना करती है, फिर भगवान की उनको अनुग्रहण करते हैं, फिर वो तो चले जाते हैं भगवान। ही गोज टू गंगा सागर, कपिल भगवान। गंगा सागर कोई गया आप में? कहाँ है गंगा सागर?
कोलकाता में आगे वहां है ना, तो वहां कपिल मुनि का आश्रम है, देखा आपने, ध्यान किया, दर्शन किया? हाँ, वहां जाकर फिर भगवान योग स्थिति से वहां से वैकुंठ धाम गए। यहाँ जो माता देवहूति जो है बढ़िया सा ध्यान करके शरीर से अपने स्थिति को अलग करके ब्रह्मात्म को प्राप्त की है। वो शरीर को सब देवता लोग मिलकर रक्षणा करके एक नदी के रूप में उनका देह बन जाता है, और वो नदी अब तक भी बन रही है, बह रही है। और जिस जगह पे ये कपिल भगवान माता देवहूति जी को ये सारा सांख्य योग का, भक्ति का, ज्ञान का सारा ज्ञान दिया है, यहाँ आया भी है। वो जगह का नाम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम, देखो 31वां श्लोक है 33वां चार्टर में, तद वीरासीत पुण्यतमम क्षेत्रम त्रैलोक्य विश्रुतम। ये बहुत पुण्य क्षेत्र बन गया है। वो वीर कौन कह रहे हैं इस कथा, किसको कथा कह रहे हैं, कौन बता रहे हैं? मैत्रेय जी विदुर जी को बोल रहे हैं ना। तो ये बहुत पुण्य जगह है। उसका नाम क्या है? नाम ना सिद्ध पदम यत्र सा समसिद्धि उपेशी। जिस जगह पे सिद्धि प्राप्ति की माता देवती, उस जगह का नाम है सिद्ध पद। और यही जगह फ्लाइट में जाते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को दिखा, उन्होंने उसको पहचान लिया। इसलिए भारतवर्ष में इतने जगह है, फिर भी सब छोड़कर उस जगह पे जाकर उन्होंने अपना बड़ा सा आश्रम बनाया। उसका जगह का नाम है सिद्धबाड़ी, हम बोलते हैं। इतना ही नहीं है कि गुरुदेव जी जो है अपने शरीर का वो समाधि जो है उसी जगह पे बनाया। दे हैव दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और हमारे जो चिन्मय का आश्रम है सिद्धबाड़ी, और पीछे ही कपिल भगवान का गुफा भी है। एग्जैक्टली पिछले महीने 9 तारीख को, आज क्या तारीख है? 8 है ना, नवंबर 8 है। अक्टूबर 8 को आप यहाँ के कुछ लोग भी है, उनको लेकर हम आ गए। पूरा कपिल भगवान का पूजा भी किया, अर्चना, ध्यान, जप, कीर्तन करके आए। और उनके पीछे फिर बहुत सारे सिद्ध लोगों का वहां भी समाधियां भी मौजूद है वहां। मतलब द स्टोरी इज नॉट जस्ट लाइक दैट, इट इज रियल वन वहां है। और वो नदी भी, जिसमें हमें अभी तो नदी को नलका वहां बना दिए, और दूसरी तरफ से नदी तो बह भी रही है, उसमें हमने पानी लेकर पी भी लिए, घर भी लेके सबको भी बांटा। तो माता देवहूति का इस तरह से मुक्ति हो गया। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण अचिरतः परम आत्मान ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम अवापः। उन्होंने प्राप्त कर लिया है। परोक्त फिर एक बार बोलो देवहूति माता की, कपिल भगवान की। यदम अनुशृणोति यो विदत्ते कपिल मुनेर्मदमात्म योग गुह्यम भगवती कृत धी सुपर्ण केतौ उपलभते भगवत पदारविंदम। जो कहता भी है, सुनता भी है कपिल उपाख्यान को बार बार, उनको भगवान का चरणारविंद जरूर प्राप्त होता है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भागवत महापुराण की। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्रगायां परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिलोपाख्यानं नाम 33 इति तृतीय स्कंधः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।